हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि 1885 से पूर्व जो राजनीतिक संगठन बने थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, एक ना क्वेश्चन। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बंगाल के संगठन। तो बंगाल में जो संगठन बने थे, तो पहले बंगाल के देखते हैं। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो कि 1836 में बनती है। कब बनी? तो 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के सहयोगी। संस्थापक राजा राम मोहन राय के सहयोगी बंग भाषा प्रकाशिका। और बंगाल का ये क्या था? प्रथम राजनीतिक संगठन था। बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। अगर ये भी पूछ लिया जाता है बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो कौन सा था? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जो कि 1836 में बनता है। और इसका मुख्य कार्य क्या था? तो सरकारी नीतियों की समीक्षा करना। इसका जो मुख्य कार्य था वो सरकारी नीतियों की समीक्षा करना था। उसके बाद बनता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन, जो कि और इसकी स्थापना होती है 1838 में। और ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लैंड होल्डर्स सोसाइटी या फिर जमींदारी एसोसिएशन 1838 में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन है? तो द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव इसके संस्थापक हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी के। भारत का प्रथम संगठित राजनीतिक संगठन था। कैसा? तो प्रथम संगठित संगठित राजनीतिक संगठन था। और इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। और लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन का जो उद्देश्य था वो जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। और द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना होती है 1800 कब? तो 33 में। 43 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में होती है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जॉर्ज थॉमसन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और जॉर्ज थॉमसन इसके संस्थापक थे। यह जनसाधारण की अवस्था की जानकारी एकत्र करने के लिए बनाया गया था। किसके? तो जनसाधारण की अवस्था कैसी है इस बात की जानकारी एकत्र करने के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई थी। और जॉर्ज थॉमसन इसके संस्थापक थे। अगला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। और राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके सदस्य थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 के संस्थापक राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव। लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय कर दिया गया इसमें। और इसने नील विद्रोह की जांच की मांग की थी। किसकी? तो नील विद्रोह जो था, जो कि 1859-60 में जो नील विद्रोह हुआ था उसकी जांच की मांग की थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। अगला है द इंडियन लीग 1875। कब बनी? तो 1875 में बनती है द इंडियन लीग। और द इंडियन लीग के जो संस्थापक हैं वो शिशिर कुमार घोष हैं। द इंडियन लीग के संस्थापक कौन है? तो द इंडियन लीग के संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी द इंडियन लीग। द इंडियन लीग किस लिए बनाई गई थी? तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के उद्देश्य से शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, या भारत संघ के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि 1876 में बनती है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारत संघ 1876 में ये बनती है। और इसके संस्थापक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं। कौन है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हैं। कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था। तो कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था सिविल सेवा के भारतीयकरण और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया। किसे? तो कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी
इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर भारत संघ। तो सिविल सेवा के भारतीयकरण और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध आंदोलन भी इसने किया था। किसने? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने। और इसके संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अब आते हैं बॉम्बे के संगठन। आगे तो अब आते हैं बॉम्बे के संगठन। अब से पहले हमने बंगाल के संगठन देखे। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होती है और ये एक इम्पोर्टेंट है जो बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। बॉम्बे संगठन, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होती है और इसके संस्थापक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ। जगन्नाथ शंकर सेठ, दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ, दादा भाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ बॉम्बे एसोसिएशन 1852 के संस्थापक हैं। और इसमें विवरण में क्या है इसके? तो बॉम्बे का पहला राजनीतिक संगठन, तो बॉम्बे का पहला राजनीतिक संगठन था बॉम्बे एसोसिएशन। कौन था? बॉम्बे एसोसिएशन। और पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में बताया जाता है, कहीं पे 1870 में बताया जाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 या फिर 70 में हुई और इसके संस्थापक कौन हैं? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक हैं एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी। एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी कौन है? तो एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी। जनता को सरकार की वास्तविक मंशा से परिचित कराना इनका उद्देश्य क्या था? तो जनता को जो सरकार की, जो उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, उसकी मंशा क्या है वास्तविक, इस बात से परिचित कराने के लिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 के संस्थापक कौन हैं? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के.टी. तेलंग। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के.टी. तेलंग। और इसमें बॉम्बे की, इन्हें क्या कहा जाता है? बॉम्बे की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो मेहता, तैयबजी और तेलंग। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और तेलंग को बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और ये इस क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि बॉम्बे त्रिमूर्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के.टी. तेलंग। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब आते हैं मद्रास के संगठन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होती है। कब? तो 1852 में। मद्रास के संगठन, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो 1852 में। 1852 में। गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी किसके द्वारा? तो गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा। गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास का प्रथम राजनीतिक संगठन जो बहुत कम समय तक सक्रिय रहा है। तो मद्रास का प्रथम राजनीतिक संगठन जो बहुत ही कम समय तक सक्रिय रहा, मद्रास का प्रथम राजनीतिक संगठन था मद्रास नेटिव एसोसिएशन और इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा की गई थी। मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है? तो 1884 में। एम वीर राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्ल्डू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं मद्रास महाजन सभा के, तो एम वी राघवाचारी और बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्ल्डू हैं। विवरण, तो स्थानीय संगठनों के कार्य को संगठित करना, इसका उद्देश्य क्या था? स्थानीय संगठनों के कार्यों को संगठित करना। अब कुछ विदेश में भी संगठन बने थे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में बना हुआ है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में होती है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनी? तो 1866 में। और इसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये लंदन में स्थापित थी। कहाँ पे? तो लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में स्थापित की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश जनमत को भारतीयों के पक्ष में प्रभावित करना, ब्रिटिश जनमत को भारतीयों के पक्ष में प्रभावित करना इसका जो था उद्देश्य था। और चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस सीरीज़ में हम वही टॉपिक कर रहे हैं जहाँ से 100% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा।